अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जर्नल मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस जर्नल मैथ्स को हम आर्ट्स का मैथ्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं जिसका टॉपिक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करना है। 4.3 को स्टार्ट करते हैं। 4.3 का क्वेश्चन 1 है जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है: A man borrowed 1460 rupees from ABC Bank on the 3rd March at 12.5%, 12 whole 1/2%. What should he pay on the 1st of July to pay off the debit? जैसे कि स्टूडेंट्स आपने सुना कि इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि एक आदमी उधार लेता है 1460 रुपीज़ एक ABC बैंक से 3rd मार्च को और 12.5% मार्कअप पर, और आपको बताना है कि वो 1 जुलाई को कितने पैसे वापस करेगा, जबकि मार्कअप भी उसके अंदर आपको फाइंड करना होगा। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट स्टूडेंट्स हमारे पास ₹1460 है, ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है। उसके बाद रेट देखिएगा आपके पास है 12 whole 1/2%। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 ऐड कर दें, ये बन जाएगा 25/2%। स्टूडेंट्स आप इसको 12.5 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 12.5। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 25/2% लिख लें या 12.5 लिख लें। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कुछ डेज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है जिसको आप टाइम बोल देंगे। तो आप देखिएगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 3 मार्च से शुरू हुआ। मार्च में स्टूडेंट्स 31 डेज़ होते हैं। अगर 3 मार्च से शुरू हो तो मार्च के बाकी दिन कितने रह जाएंगे? 28। जरा मेरी बात सुनिएगा, 3 मार्च के बाद ये शुरू होगा तो 3, अब देखिए 31 डेज़ होते हैं। 31 में 3 माइनस कर दें तो 28 डेज़ बनते हैं। मार्च के 28 डेज़ होंगे, मार्च के 28 डेज़ होंगे। इसके बाद अप्रैल, यू नो दैट अप्रैल 30 डेज़ का होता है। उसके बाद मई, यू नो दैट मई 31 डेज़ का होगा। उसके बाद जून, यू नो दैट जून 30 डेज़ का होगा। उसके बाद यू नो जुलाई कितने डे का होगा? जुलाई 1st डे का, 1 दिन तक चलना है। स्टूडेंट्स, ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं ये 3 मार्च से लेकर 1 जुलाई तक है। तो जैसे आपने देखा 3 मार्च से शुरू होगा और 31 मार्च तक ये 28 डेज़ बनेंगे। इस तरह अप्रैल के डेज़, मई के डेज़, जून के डेज़ और जुलाई का 1 दिन आपने ऐड कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे? टोटल डेज़ फाइंड करेंगे। टोटल डेज़ कितने बनेंगे? टोटल कितना होगा जी? इन सबको आप ऐड कर लेंगे, 28 + 30 + 31 + 30 + 1। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो आंसर है वो 120 डेज़ आ जाएगा। कितने डेज़ आ जाएंगे? 120 डेज़। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम हो गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि टाइम को आपको, ये जो आपके पास टाइम है, ये आपके पास टाइम पीरियड भी आप कह सकते हैं, ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इन डेज़ को आपने कन्वर्ट करना है ईयर्स में। डेज़ को किस में कन्वर्ट करना है? ईयर्स में। तो आपको पता है ये डेज़ हैं, तो एक ईयर में कितने डेज़ होते हैं? 365। तो 120 को 365 पे कन्वर्ट कर देंगे तो ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसका मार्कअप फाइंड करना है। आइए मार्कअप फाइंड करते हैं। मार्कअप के लिए फार्मूला क्या होगा ज़रा देखिएगा। मार्कअप के लिए फार्मूला होगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। ओवर क्या आ जाएगा? 100।
ये स्टूडेंट्स इसका फार्मूला होगा मार्कअप फाइंड करने का। तो आपने देखा प्रिंसिपल अमाउंट वी हैव 1460, रेट वी हैव 12.5, इसके बाद टाइम या टाइम पीरियड 120/360 डिवाइडेड बाय 100। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये 365 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ यूँ आ गया 4060 मल्टीप्लाई 12.5 मल्टीप्लाई 120/100 इंटू 365। स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 1460 को 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 100 को 360 से मल्टीप्लाई करके आप इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे हम कैलकुलेटर पे, तो मार्कअप का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा ₹60। मार्कअप का आंसर आपके पास क्या आएगा, ₹60। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपनी बुक पे देख रहे हैं, मैं इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुनाता हूँ, सुनिएगा। अ शॉपकीपर borrowed ₹3,540 from ABC Bank at 10.3/4%। आपने सुना कि एक शॉपकीपर एक ABC बैंक से 3,540 रुपीज़ उधार लेता है और मार्कअप रेट कितना है, 10.3/4 एंड lend the whole amount at 11.1/2% on the same day. What would be gain from this after 3 years and 4 months? तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट दो तरह के हमारे पास है और टाइम फिक्स है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट स्टूडेंट्स वी हैव ₹3,540। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेट अवेलेबल है वो है 10.3/4%। इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 40 में 3 ऐड कर दें, 43/4%। इसके बाद आप टाइम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर टाइम है 3 years, टाइम है इसके अंदर 3 years 4 month, 3 years 4 months। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस टाइम को आपने थोड़ा ठीक करना है 3 years 4 month में। तो आप देख रहे हैं 3 years 4 month को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 years तो ऑलरेडी कन्वर्ट है ईयर्स के अंदर, अब 4 months को आप कन्वर्ट करेंगे तो 12 पे डिवाइड कर देंगे, 12 पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड कर देंगे। दोबारा से देखिएगा 3 years कंप्लीट है, 4 months है, इन मंथ्स को आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना, तो 4 को 12 पे डिवाइड कर देंगे, 4 1s एंड 4 3s। तो आपने देखा इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ गया 3/1/3। क्या आंसर आ गया, 3/1/3। आप इसको 3 3 9 + 1 10/3 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या लिख सकते हैं इसको, 10/3। तो आपने देखा हमारे पास टाइम 10/3 ईयर्स है और प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास अवेलेबल है और रेट अवेलेबल है। तो आइए मार्कअप फाइंड करते हैं। अब मार्कअप फाइंड करेंगे। सबसे पहले मार्कअप फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स फार्मूला होगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट वी हैव 3,540, रेट हमारे पास 43/4 है, टाइम हमारे पास स्टूडेंट्स 10/3 है, डिवाइड बाय 100। ये मैंने अकॉर्डिंग टू फार्मूला वैल्यूज पुट कर दी।
आप देख रहे हैं 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 12 आ जाएगा और 12 को आप नीचे ले जाएं। या ऐसे कर सकते हैं दोनों कंडीशन, या 4 को भी नीचे ट्रांसफ़र कर दें, 3 को भी ट्रांसफ़र कर दें, ये दोनों कंडीशन अप्लाई की जा सकती हैं। तो 3540 43 मल्टीप्लाई 10, उनको नीचे ले आते हैं, 4 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे। आइए मैं आपके सामने इन्हें कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स इन्हें कैलकुलेट करने से जो मार्क आपका आंसर आया है वो हमारे पास है जी, मार्कअप का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है 1268.50 1268.50। ये स्टूडेंट्स आपके पास मार्कअप आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास दो तरह का रेट है, तो आपने एक रेट पुट कर दिया। अब आप सेकंड कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर लें ताकि आपको समझ आ जाए कि सेकंड कंडीशन का मतलब है कि प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चेंज होगा, टाइम नहीं चेंज होगा, जस्ट रेट चेंज होगा। सेकंड कंडीशन, तो प्रिंसिपल अमाउंट स्टूडेंट्स वही रहेगा जो ऑलरेडी था। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास क्या है, ₹3540। उसके बाद जो रेट है, रेट आपके पास है स्टूडेंट्स 11/1/2%। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन आपको इसके बारे में ठीक पता चलेगा। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। जी देखिएगा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 22 और 1 ऐड कर देंगे, 23/2 आ जाएगा। आपने देखा 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया 22 आ गया, और 22 में 1 ऐड कर देंगे, ये 23 बन जाएगा स्टूडेंट्स, 23/2%। अब 23 को 2 पे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.5%। क्या आंसर आएगा, 11.5%। तो ये, और इसके बाद टाइम पीरियड जो है आपके पास, टाइम और पीरियड जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास वही है 3 years 4 month, यानी 10/3 years। ये आपके पास टाइम पीरियड अवेलेबल है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसका मार्कअप फाइंड करना है, तो आइए मार्कअप फाइंड करते हैं। मार्कअप का फार्मूला होगा स्टूडेंट्स प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट 3540 है, रेट जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे 11.5 है, और इसके अंदर टाइम जो स्टूडेंट्स वो 10/3 years है, डिवाइड बाय 100। अब ये 3 ऊपर डिवाइड था, नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3540 मल्टीप्लाई 11.5 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 3। आप इन सब को कैलकुलेट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो कैलकुलेटर की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आपके सामने इसको कैलकुलेट करूंगा, तो हमारे पास जो आंसर है मार्कअप वो आ जाएगा स्टूडेंट्स ₹1357। तो स्टूडेंट्स आपको बताना था कि शॉपकीपर को क्या प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1357 में से 1268.5 माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स माइनस करते हैं, आइए कैलकुलेटर पे माइनस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं माइनस करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 88.50। क्या आंसर होगा, 88.50। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है XYZ बैंक गेन्ड ₹8,034 on its loan at 6% compound markup in 2 years. What amount did it lend? आपने देखा एक XYZ बैंक है जो 8,034 रुपीज़ को उधार देता है 6% कंपाउंड मार्कअप पर 2 साल के लिए। तो आपको बताना है कि वो कर्ज़ा या लेंट कितना बनेगा। बहुत ही आसान सवाल है, इंशाअल्लाह ताला जल्दी आपको समझ आ जाएगी। आइए शुरू करते हैं सवाल को। तो आप देख रहे हैं इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है ₹8,034। इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें टाइम पीरियड जो है, टाइम वो आपके पास 2 इयर्स है। इसके बाद जो रेट अवेलेबल है स्टूडेंट्स वो 6% है। रेट आपके पास क्या है? 6% है। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको प्रॉफिट अमाउंट गिवन है। क्या गिवन है? प्रॉफिट अमाउंट गिवन है। प्रिंसिपल की जगह प्रॉफिट अमाउंट हम लिखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास नहीं है, तो अब लेट कर लें। लेट प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट लेट कर लें स्टूडेंट्स 100। क्या लेट कर लें? 100। जैसे कि आप देख रहे हैं कंपाउंड प्रॉफिट है, तो आइए कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है जी कंपाउंड प्रॉफिट ऑन ₹100। वो क्या बनेगा? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ओवर टाइम, रेट ओवर 100, टाइम आ जाएगा यहाँ पर, माइनस प्रिंसिपल। ये स्टूडेंट्स कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करने का मेथड होगा। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ओवर 100 रेस पर टाइम माइनस प्रिंसिपल। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप 100 रुपीज़ पे कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, तो ये देखिएगा सबसे पहले 100 आएगा, प्लस रेट इसके अंदर है स्टूडेंट्स 6/100 और टाइम इसका क्या है आपके पास 2 माइनस 100। इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। 100 प्लस 6 को आप 100 पे डिवाइड करें, 1 प्लस 0.06 आ गया और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 100। 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1.06 और इसका स्क्वायर आ जाएगा 1.06 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 1.06 का स्क्वायर लेंगे, आपने इसका स्क्वायर लिया, आंसर आ जाएगा 1.1236 माइनस 100। आप देख रहे हैं कि इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, जो ही आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया 112.36 माइनस 100। अब स्टूडेंट्स आप इन दोनों को माइनस कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं माइनस करने से हमारे पास 12.36 आ जाएगा। दोबारा देखिएगा 12.36, ये ₹12.36 होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? ₹12.36।
अब स्टूडेंट्स ये जो आपने ₹12.36 फाइंड किया है, इसको आपने क्या करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने सवाल के मुताबिक जो लोन था वो बताना था कि वो कितना लोन जो है वो बनता है। अभी आपने कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड किया है। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इफ़ लोन इफ़ 12.36 इज़ प्रॉफिट, कंपाउंड प्रॉफिट जैसे कि आप देख रहे हैं, देन लोन। तो आप क्या करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे जी। आपने देखा इफ़ लोन इज़ 12.36, इफ़ प्रॉफिट इज़ 12.36 देन लोन। तो आप क्या करेंगे, जो 100 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट था उसको डिवाइड कर देंगे 12.36 से। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जो ही आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर एक आ जाएगा, और वो आंसर हमारे पास इसको आप आंसर इसका आ जाएगा स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने इसको डिवाइड करता हूँ, देखिएगा 100 डिवाइड 12.36। तो आपने देखा इसका आंसर आ गया 8.0906। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो जो ही आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 809.06 रुपीज़। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जैसे कि आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, अ कंपनी borrowed ₹6600 from ABC Bank Limited at 8% simple markup per annum. How much did the company owes to the bank at the end of 11 months? तो स्टूडेंट्स आपको इसका बताना है कि कंपनी कितना प्रॉफिट जो है वो हासिल करेगी अगर 11 मंथ बैंक के पास वो पैसे रखे। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो अवेलेबल है। प्रिंसिपल अमाउंट है ₹600, ₹6600, ₹6600। इसके बाद आप देख रहे हैं रेट, तो रेट हमारे पास स्टूडेंट्स 8%। उसके बाद टाइम, टाइम है इसमें 11 मंथ्स। 11 मंथ्स मीन्स 11/12 ईयर्स। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि आपने टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमारे पास मंथ्स होंगे और जितने भी मंथ होंगे आप उन्हें क्या करेंगे, 12 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अब आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। तो आइए प्रॉफिट फाइंड करते हैं। यू नो दैट प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास मौजूद है और वो कुछ इस तरह है, प्रिंसिपल
मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो आप देख रहे हैं 6600 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 11 ओवर 12 डिवाइड बाय 100। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट कर दी। आइए इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। आप देख रहे हैं ये ज़ीरो से इन ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आपने देखा 12 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा। उसके बाद आप देख रहे हैं ये मज़ीद कैंसिल हो सकता है, तो आइए इसे कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 ज़ा और 3 22 ज़ा। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें, उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा, यानी प्रॉफिट जो आपके पास आ जाएगा वो होगा स्टूडेंट्स ₹4400। क्या होगा? ₹4400। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आप इसकी स्टेटमेंट बुक पे देख रहे हैं, XYZ बैंक चार्जेस 2.5% पर मंथ सिंपल मार्कअप ऑन पर्सनल लोन्स। आपने सुना है एक बैंक है XYZ, वो 2.25% मार्कअप जो है वो चार्ज करता है पर्सनल लोन्स पर। इफ अली borrows 6400 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years 1 month, फाइंड द टोटल मार्कअप ही हैज़ टू पे टू XYZ बैंक। तो आपने देखा कि अगर अली जो है 2 साल 1 माह के लिए 6400 बैंक से उधार ले, तो उसको कितना मार्कअप जो है वो देना होगा। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने बात को समझ भी लिया, आपको कुछ आइडिया भी हो गया कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट अवेलेबल है। प्रिंसिपल अमाउंट है ₹6400। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है? ₹6400। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास मंथली जो रेट है वो भी अवेलेबल है। जैसे कि आप देख रहे हैं मंथली रेट हमारे पास स्टूडेंट्स 2.25%। क्या है ये 2.25%? आप स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके 2.25 ओवर 100 भी लिख सकते हैं। ये आपने क्या किया? परसेंटेज को सॉल्व कर दिया। तो आगे देखिएगा, जो टाइम पीरियड आपके पास अवेलेबल है, टाइम है जो आपके पास वो 2 years 1 month। 2 years 1 month ये स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम 2 years 1 month। अगर आप गौर करें एक ईयर में 12 में 12 मंथ होंगे। आप जैसे देख रहे हैं एक ईयर के अंदर 12 मंथ्स होंगे, तो 2 years में स्टूडेंट्स कितने मंथ्स होंगे? 24। और 2 years 1 month में टोटल कितने मंथ्स होंगे? 24 मंथ्स प्लस 1 ये 25 मंथ्स हो गए। 25 मंथ्स हो गए। कितना हो गया? 25 मंथ्स। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? 25 मंथ्स को 25 मंथ्स, अब आपने इसको ईयर्स में कन्वर्ट नहीं करना। उसकी वजह क्या है? जो रेट आपके पास अवेलेबल है वो मंथली है, दैट्स वाई आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो आइए प्रॉफिट फाइंड करते हैं। प्रॉफिट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब इसको इस पे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, 100 पे डिवाइड कर देंगे। तो आइए इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रिंसिपल हमारे पास 6400। आपने रेट को भी देखा, रेट हमारे पास 2.25 है, टाइम आपके पास 25 है, डिवाइड बाय 100। तो स्टूडेंट आप इन सब को कैलकुलेट करेंगे। 6400 को 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 25 से मल्टीप्लाई कर 100 पे डिवाइड कर देंगे।
तो आप देख रहे हैं ये 2 0 0 से कैंसिल हो जाते हैं, बाकी सब को आप मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो हमारे पास प्रॉफिट जो है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा रुपीज़ 3600। क्या आ जाएगा? रुपीज़ 3600। इस क्वेश्चन का प्रॉफिट हमारे पास स्टूडेंट्स रुपीज़ 3600 का। इस लेसन हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि आप देख रहे हैं, फाइंड आउट द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज 2,50,000 फॉर 1 ईयर एट 14% कंपाउंड एनुअली। तो जैसे आपने देखा कि आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है 2,50,000, रेट इसमें आपके पास है 14% और जो टाइम पीरियड है वो आपके पास क्या है 1। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 2,50,000। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं रेट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू रेट आपके पास 14% है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास टाइम है 1 ईयर। टाइम आपके पास क्या है 1 ईयर। कंपाउंड मार्कअप आपको फाइंड करना है, तो आइए कंपाउंड मार्कअप फाइंड करते हैं। कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला होगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ओवर 100 और टाइम आ जाएगा इधर माइनस प्रिंसिपल। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने फार्मूला लिख दिया। अब आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 2,50,000, 1 प्लस रेट आपके पास 14 ओवर 100, टाइम आपके पास 1 है माइनस 2,50,000। 2,50,000। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, बहुत आसान काम मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। 14 को 100 पे डिवाइड कर दें। 14 को क्या करें 100 पे डिवाइड कर दें। मैं आपके सामने डिवाइड करूँगा 30 पे। 14 डिवाइड 100 आंसर आ जाएगा 0.14 और 1 आपका एक्सपोनेंट लिखा जाता ही नहीं। (1.14) minus 2,50,000। 2,50,000। अब आप क्या करेंगे इसमें 2,50,000 को 1.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं आपके सामने इन्हें मल्टीप्लाई भी करूँगा, देखिएगा 2,50,000 मल्टीप्लाई 1.14। कैलकुलेट किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 2,85,000 माइनस 2,50,000। जो ही हम इन्हें माइनस कर देंगे हमारे पास कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा 35,000 रुपीज़ 35,000। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स रुपीज़ 35,000। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Find compound profit on rupees 600
फॉर 4 ईयर एट 6% पर एनम। तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन के अंदर भी कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करना है, तो बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, प्रिंसिपल अमाउंट अवेलेबल है ₹600। इसके बाद रेट इसके अंदर है 6% और टाइम आपके पास है 4 ईयर्स। टाइम आपके पास क्या स्टूडेंट्स? 4 ईयर्स। इसके बाद आपको क्या करना है? कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो फाइंड करना है। तो वही फार्मूला यूज़ होगा जो लास्ट क्वेश्चन में भी हम पढ़ कर आए। देखिएगा, कंपाउंड प्रॉफिट इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ओवर 100 टाइम माइनस प्रिंसिपल माइनस क्या है ना प्रिंसिपल। ये फ्रेंड्स कंपाउंड प्रॉफिट का फार्मूला होगा। इसके अंदर आपने क्या करना, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू हमारे पास 600 है, वो हम प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू पुट कर देंगे 600। रेट आपके पास है 6/100, टाइम आपके पास है 4 माइनस 600। तो आप इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे। आइए इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। 600 प्लस 6 को 100 पे डिवाइड कर दें तो आपने देखा 0.06 आंसर है, तो एक्सपोनेंट 4 आता है। उसके बाद आप 1 में 0.06 ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई 1.06 पर एक्सपोनेंट 4 माइनस 600। अब 1.064 का आप 4 एक्सपोनेंट लेंगे। आइए इसका 4 एक्सपोनेंट लेते हैं। 1.06 मल्टीप्लाई 1.06। तो आप देख रहे हैं, आपने भी मेरे साथ कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस की होगी। प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़रूरी है। तो आपने देखा क्या आंसर है इसका? इसका आंसर आ गया 3.2319 माइनस 600। को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.2319 से, तो आंसर आ जाएगा 1939.16 माइनस 600। अब आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 600। तो जो ही आपने 600 माइनस किया तो आंसर आ गया हमारे पास 1339.16। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट of ₹5,000 at the rate for 1/2 years। तो आपने देखा सारी चीज़ें अवेलेबल है, प्रिंसिपल अमाउंट अवेलेबल है, रेट अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है। जस्ट कंपाउंड प्रॉफिट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए कंपाउंड प्रॉफिट को फाइंड करते हैं।
प्रिंसिपल अमाउंट स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल है ₹50,000। ₹50,000। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो रेट अवेलेबल है वो हमारे पास रेट अवेलेबल है 4%। उसके बाद हमारे पास टाइम अवेलेबल है 1/2 years। 1/2 years ये स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम अवेलेबल है। तो इसको अब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। आपने देखा टाइम को आप और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, वो अगर आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। वन ईयर एंड हाफ ईयर्स। तो आपने देखा 1 year and half years। 1 year and half। तो आपने देखा इसको हम सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसको हम मज़ीद क्वेश्चन में जाके सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक सो कुछ ज़्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब इसका कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करेंगे। वो उसका मेथड वही होगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ओवर 100 टाइम आ जाएगा माइनस प्रिंसिपल। इसके बाद स्टूडेंट्स आप वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कंपाउंड प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है 50,000। उसके बाद रेट आपके पास है 1 प्लस 4/100। टाइम आपके पास क्या है 1। देखिए हमारे पास 1.5 years है। 1.5 years इसलिए स्टूडेंट्स हम 1 को अलग सॉल्व करेंगे और हाफ को अलग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा ये 1 आ गया और हाफ का क्या करेंगे 1 प्लस 2/100। अब देखिए पूरे साल के लिए रेट 4% है तो आधे साल के लिए कितना होगा, इसका हाफ कर देंगे 2 आ जाएगा और इसका एक्सपेरिमेंट 1/2 माइनस प्रिंसिपल। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख रहे हैं इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 50,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2/50। ये 50 कैसे है स्टूडेंट, जरा देखिएगा 2 to the 4 और 2 50 the 100 और 2 1 और 2 50 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/50 माइनस 50,000। इन सबको आप कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स, इन सभी को। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 53,040 माइनस 50,000। अब इन्हें कैलकुलेट करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा ₹3040। क्या आंसर आ जाएगा 3040। इस तरह से हमारा ये कंपाउंड प्रॉफिट के लाए। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। फाइंड द कंपाउंड प्रॉफिट ऑन रुपीज 54,000 फॉर 1 ईयर एट 12% पर एनम। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, आपने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी पढ़ रखे हैं और आप इसको और अच्छे तरीके से समझिएगा। प्रिंसिपल अमाउंट्स हमारे पास है रुपीज 54,000। इसके बाद टाइम हमारे पास है 1 ईयर। इसके बाद स्टूडेंट्स रेट आपके पास है, रेट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 12%। क्या रेट है 12%। उसके बाद आपको कंपाउंड प्रॉफिट फाइंड करना है, इंतहाई आसान काम है। कंपाउंड प्रॉफिट is equal principal multiply 1 plus rate over 100 time minus principal। ये स्टूडेंट इसका मेथड होगा। इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, आप देख रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट है 54,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 12 ओवर 100 टाइम आपके पास है 1 माइनस 54,000। कैलकुलेट करते जाइए स्टूडेंट्स। 12 को 100 पे डिवाइड करने लगे हम लोग। 12 किस पे डिवाइड करेंगे 100 पे, तो 0.12 आ गया। इसके बाद 1 में ऐड कर देंगे 0.12, 1.12 आ जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 60480 माइनस 54,000। इन दोनों को स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। 60,480 में से 5400 माइनस 54,000 माइनस कर देंगे, कंपाउंड प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा रुपीज 6,480। 6,480। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के कंप्लीट होने से स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको पेपर में आ सकते हैं, इसलिए पूरी एक्सरसाइज को थ्रू आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि किसी किस्म का भी कोई भी कमी बेसी बाकी ना रहे। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।